Hello students, welcome to our video lecture series. Now today we are going to discuss about powder recovery system. जब हम cyclone separator in previous class we have discussed freeze dryer, है ना, हमने देखा था ड्रम ड्रायर। तो हमने देखा था जो जब हम मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर रहे थे तो उस पाउडर को जो सेपरेट आउट करने के लिए हमें फिल्टर की ज़रूरत होती है। हम कैसे एयर से उस पाउडर प्रोडक्ट जो मिल्क पाउडर हमने स्प्रे ड्राइंग किया था मिल्क पाउडर को, या स्प्रे ड्रायर जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि हम मिल्क पाउडर तो बना लिए पर उसको हमको सेपरेट कैसे करना है एयर से, या उसको फिल्टर कैसे करना है, मिल्क पाउडर को ऑब्टेन कैसे करना है। तो पाउडर रिकवरी सिस्टम हम पढ़ते हैं जो हमारा एक कंपोनेंट है स्प्रे ड्रायर का। तो उसमें हमारा बैग फिल्टर भी होता है, ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर भी होता है। तो पाउडर रिकवरी सिस्टम पढ़ते हैं। पाउडर रिकवरी सिस्टम, जब हम कोई भी ड्राइंग चैम्बर डिज़ाइन करते हैं तो पाउडर मस्ट बी रिमूव्ड एज रैपिडली एज पॉसिबल। पाउडर को हमको जल्द से जल्द वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, वो कोआगुलेट होने लग जाएगा, ठीक है, उसके डेले बनने लग जाएंगे, वो फिर से मॉइस्चर को गेन करने लग जाएगा, मॉइस्चर को ऑब्टेन कर लेगा, तो क्या होगा, वो लम्प्स बन जाएंगे उसके। तो because of exposure of dried milk to a hot air reduces its solubility, इसकी solubility कम होने लग जाती है, ठीक है। तो जो मोस्ट ड्रायर होते हैं उसमें मेन बल्क ऑफ पाउडर जो होता है वो कलेक्ट होता है एट द बेस ऑफ द चैम्बर में कलेक्ट होता है, और वहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं कंटिन्यूसली बाई मैकेनिकल मीन्स। जब चैम्बर जो होता है वो कोनिकल फॉर्म का होता है तो जो पाउडर है वो रिमूव करते हैं बाय द रोटेटिंग डिस्चार्ज वाल्व, या फिर सक्शन ब्लोवर के द्वारा हम उसको निकालते हैं। सक्शन ब्लोवर के द्वारा हम उसको निकालते हैं, या फिर हम किसके द्वारा निकालते हैं उसको, एक रोटेटिंग डिस्चार्ज वाल्व होता है। रोटेटिंग डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा हम निकालते हैं उसको। तो यदि फ्लैट है बॉटम हमारा तो हम क्या करते हैं, यदि फ्लैट बॉटम है, कोनिकल बॉटम नहीं है, यदि कोनिकल बॉटम है तो हम सक्शन ब्लोअर से हम जो ड्राइड हमारा मिल्क पाउडर को निकालेंगे, रोटेटिंग डिस्चार्ज वाल्व से निकालेंगे। यदि हमारा जो फ्लैट है, जैसे यूएसए में चलता है, यदि हमारा फ्लैट बॉटम अगर है हमारा ड्राई, तो हम कैसे इसकी पाउडर की रिकवरी कैसे करेंगे बॉटम से। तो बॉटम मैकेनिकल स्वीपर लगाते हैं, बॉटम मैकेनिकल स्वीपर लगाएंगे, या फिर हम कन्वेयर्स लगाएंगे, या वैक्यूम कलेक्टर लगाएंगे, कन्वेयर लगाएंगे, ठीक है।
वैक्यूम लगाएंगे, कन्वेयर, कलेक्टर लगाएंगे, कन्वेयर लगाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर में रिमेन ऑन द साइड ऑफ द चैम्बर एंड इज यूजुअली स्वेप्ट डाउन एट द एंड ऑफ द रन। थोड़ी ना थोड़ी क्वांटिटी में हम कितना हटा लें, किसी भी चीज़ की इफिशियंसी 100% तो होती नहीं, यदि हम कितना उस पाउडर को हटा लें थोड़ी ना थोड़ी क्वांटिटी में वो वहाँ पे बच ही जाएगा, है ना। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर में रिमेन ऑन द साइड ऑफ द चैम्बर एंड इज यूजुअली स्वेप्ट डाउन एट द एंड ऑफ द रन, एक्सेस डोर्स बीइंग प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। हमारा जो यहाँ पे डोर हम बनाते हैं ताकि हम खोलें और उस पूरा पाउडर को निकाल लें, या तो ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोनिकल बॉटम है, कोनिकल बॉटम में भी हम यहाँ एक्सेस डोर बना देते हैं। तो जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर जो होता है उसको हम निकाल लें, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो सारे के सारे जो ड्रायर होते हैं, सम पाउडर पार्टिकल्स आर कैरीड आउट इन द एग्जिट एयर। कुछ पाउडर जो होता है वो एग्जिट एयर के साथ भी निकल के आते हैं बाहर, सारा का सारा हमको इनपुट यहाँ आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, कुछ जो एयर जो हमारी एग्जॉस्ट एयर है, ये जो एयर हम ब्लो कर रहे हैं उसके साथ कुछ पाउडर निकल के आ जाता है। तो क्या होता है, जो दिस पाउडर मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड बिफोर द एयर लीव इन द प्लांट। एयर को प्लांट से लीव करने के पहले हम उसमें से पाउडर निकाल लें तो लॉस होगा हमारा बहुत। तो क्या करते हैं हम, पाउडर की रिकवरी करने के लिए जो उसमें एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे सेटलिंग है, सेटल्ड हो जाता है पाउडर, है ना। सेटलिंग द मेन बल्क फ्रॉम द एयर स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम से वो सेटल हो जाता है, नीचे आ जाता है। और रिकवरी पाउडर डस्ट फ्रॉम द एग्जिट एयर, है ना। और इंश्योरिंग अ मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द पाउडर टू हॉट एयर करंट। तो जो पाउडर की रिकवरी जो है वो यहाँ पे 3 तरह से होती है। एक तो सेटल डाउन हो जाता है, मेन बल्क जो होता है उसका कुछ एयर स्ट्रीम से निकल जाता है ना, डस्ट पार्टिकल जो है एग्जिट एयर से, और कुछ तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि हॉट एयर के कांटेक्ट में पाउडर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एक्सपोजर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो द वेरिएबल अफेक्टिंग सेपरेशन ऑफ पाउडर, जो पाउडर के सेपरेशन, हमको सेपरेशन करना है, मेन हमारा जो मोटो है वो पाउडर का सेपरेशन करना है, किससे, एयर स्ट्रीम से। तो एयर उससे जो उसके वेरिएबल्स हैं वो कैसे सेपरेशन पे कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट डालते हैं। तो पार्टिकल साइज, एक कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है वो हमारे सेपरेशन पे इफेक्ट डालेगा, है ना। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फैट कितना है, मॉइस्चर कितना है, कोहेजन है कि नहीं है ना, फ्रिक्शन कितना है उस पर। फ्रिक्शन भी ग्रेटली अफेक्ट डालता है इफिशियंसी ऑफ सेपरेशन पे। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इफिशियंसी हमको ज़्यादा मिलेगी, कम है तो इफिशियंसी कम मिलेगी, या वाट एवर, ये इसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते फ्रिक्शन के बारे में। व्हेन द एयर फ्लो इज काउंटर और क्रॉस द पाथ ऑफ द ड्रॉपलेट, द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, है ना, जो क्या करता है, एक्सीड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। यदि काउंटर है, काउंटर हम दे रहे हैं, जैसे नीचे से हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं और ऊपर से क्या आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट स्प्रेड हो रहा है ना, स्प्रेड आयर में, तो ये काउंटर हो गया। काउंटर करंट, को करंट होता है, काउंटर करंट होता है और मिक्स होता है। तो यदि हम काउंटर वाले पे वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ड्रैग फोर्स लगने लगेगा, उस पर ड्रैग फोर्स लगने लगेगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका पार्टिकल पे एक्ट करने लगेगा, बढ़ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अंडर these conditions the dried particles will not settled out of the air stream। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जब, तो क्या होता है, वो सेटल नहीं हो पाते हैं।
तो इन जनरल रिलेटिवली ईज टू रिमूव 95 to 98% जो सॉलिड है वो हम क्या करते हैं रिमूवल in general in relatively easy to remove 95 to 98% of solid but removal of the remaining इतना तो हम 95 to 98% सॉलिड तो हम रिमूव कर लेते हैं, पर उसके बाद जो बच जाता है 2 से 5% का जो हमारा बच जाता है वो मतलब डिफ़िकल्ट है उसको निकालना। तो क्या करते हैं हम, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजेस कॉस्ट it is often necessary to have very efficient air cleaning, not only because of not only because of कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है ना, बट ऑल्सो द नेसेसरी टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। मतलब एयर पोल्यूशन ना हो, एक तो हमारा प्रोडक्ट भी बच रहा है तो जिसके कारण हमें प्रॉफिट तो होगा ही होगा, पर एयर को पॉल्यूट भी ना हो, हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं बैग फिल्टर। बैग फिल्टर क्या होता है, द आउटलेट एयर इज पास्ड थ्रू वेरी फाइन मेश क्लॉथ फिल्टर बैग। ठीक है, जो आउटलेट है वो ये फिल्टर बैग लगा हुआ होता है। ये जो फिल्टर बैग लगा हुआ होता है इसे यहाँ सक्शन यूनिट लगी हुई होती है। ये फिल्टर, ये होता है बैग। तो क्या होता है, द आउटलेट एयर इज पास्ड थ्रू वेरी फाइन मैश क्लॉथ फिल्टर बैग। बैग फिल्टर जो है वो 100% कलेक्शन इफिशियंसी का रिक्वायर्ड होता है, 1 स्टेज सेपरेशन यूनिट। ठीक है, तो बैग फिल्टर जो होता है वो 100% कलेक्शन इफिशियंसी है उसकी, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, द मटेरियल ऑफ बैग फिल्टर में भी कॉटन का हो सकता है, वूल का हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। लॉसेस जनरली रेंज 0.2 to 0.5%। इसमें जो लॉस होता है वो 0.2% to 0.5% का लॉस हो जाता है जब भी हम फिल्टर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड वार्म एयर एट अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड में बी कैलकुलेटेड थ्रू द ड्रायर टू प्रिवेंट डाइलिक्वेसेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स। जो हाइग्रोस्कोपिक डिपॉजिट होता है इसमें मतलब जिसमें जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो भी ड्राइड प्रोडक्ट मिलता है हमें पाउडर फॉर्म में, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वो जल्दी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो फिल्टर बैग में हाइग्रोस्कोपिक नेचर के पार्टिकल ही इसमें क्या बोलते हैं हम सेपरेट करते हैं। तो टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए इसका, एयर का टेम्परेचर जो इसके अंदर आ रही है एयर, टू प्रिवेंट डाइक्वेसेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स। तो बैग इज यूजुअली ऑटोमेटिकली शेकन अबाउट एवरी 25 मिनट। जो बैग है ये हिलते रहना चाहिए, एवरी 25 मिनट में ये शेक होना चाहिए ताकि जो पाउडर इसमें जो चिपक गए वो निकलते रहे। दिस सिस्टम अचीव्स इफेक्टिव एयर क्लीनिंग but has the disadvantage that the powder is exposed for some time to contact with the outgoing warm air. So this has adverse effect upon powder solubility.
flavor and possible appearance. Any clogging of the cloth mesh, difficult to avoid entirely, is liable to set up undesirable back pressure in the drying. रादर बैक फिल्टर का यूज़ जो है बहुत ही हाई इफिशियंट है, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, रनिंग कॉस्ट जो है वो वेरी हाई होती है। पर ये साइक्लोन सेपरेटर जो हम पढ़ेंगे आगे, उससे बहुत ही ये वाला जो बैक फिल्टर है वो बहुत ही इफ़िशियंट वर्क करता है, ठीक है। और ये हम बैक फिल्टर को रिकमेंड कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, हैंडलिंग एयर ऑफ हाई मॉइस्चर लोडिंग, अगर हाई मॉइस्चर लोडिंग है तो हम नहीं कर सकते इसको। इसका यूज़ हाइग्रोस्कोपिक एयर बार्न पार्टिकल है, अगर हाइग्रोस्कोपिक बहुत ज़्यादा नेचर में है अगर कोई पार्टिकल, तो इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्लॉथ में ये मॉइस्चर आ जाएगा इसका। तो प्रोडक्ट रिक्वायरिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन इन हैंडलिंग, इसका यूज़ नहीं कर सकते। हैंडलिंग वेरी हाई एयर टेम्परेचर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।